नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तनसिर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करेंगे, पर पहले आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल करती क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और इंटरनेशनल लॉस की कंप्लाइंस के लिए है। उसके हो रहे कैंपेन्स पर लोगों का अटेंशन ड्रॉ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में बताया कि इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से उन्हें अपने इंडियन ऑपरेशंस पर रोक लगानी पड़ रही है। उन्होंने ऐसा बताया कि इंडियन गवर्नमेंट पर्पसली कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रही है और उन्हें बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। आप ये स्टेटमेंट्स एमनेस्टी इंटरनेशनल के ट्विटर पे देख सकते हैं। रजत खोसला, जो कि एमनेस्टी के सीनियर डायरेक्टर हैं रिसर्च, एडवोकेसी और पॉलिसी के, बताते हैं कि उन्हें इंडिया में काफ़ी ख़राब सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। एमनेस्टी इंडिया को एक के बाद एक अटैक्स, बुलिंग और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है उनके खिलाफ। उनके हिसाब से, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि एमनेस्टी गवर्नमेंट से डेली राइट्स, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को खामोश करने का रीज़न जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर सवाल पूछ रही है। गवर्नमेंट ने एमनेस्टी के हर स्टेटमेंट को झूठा करार दिया है। हमारी अगली खबर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड DBL के बारे में है। DBL बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहा है। DBL इन इन्वेस्टर्स को अपने रोड प्रोजेक्ट्स में उनमें से 7 रोड प्रोजेक्ट्स बेचने की बात कर रहा है। DBL क्लेम करती है कि वो इंडिया की सबसे बड़ी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और ये बात सही भी है क्योंकि करंटली DBL इंडिया के सारे नेशनल हाईवेज का 16% कंस्ट्रक्शन कर रही है। अभी DBL अपने 5 प्रोजेक्ट्स क्यूब हाईवेज को बेच चुकी है। DBL का कहना है कि उसे अपने प्रोजेक्ट सिलेक्शंस के क्राइटेरियन को चेंज करना होगा बेटर इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। DBL ने अपने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि श्रेम ग्रुप के साथ उन्होंने सक्सेसफुली HAM के पोर्टफोलियो को सेल करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया है, और वो 5 HAM प्रोजेक्ट्स को क्यूब हाईवेज को बेच चुके हैं। DBL ने 2018-19 में 12 HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मोड प्रोजेक्ट्स जीते थे, और इसी मुद्दे के लिए वो कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट कर रहे हैं। अगली खबर वॉलमार्ट को स्पॉटलाइट में लाने वाली खबर है। वॉलमार्ट टाटा ग्रुप के सुपर ऐप में $25 बिलियन इन्वेस्ट करते हुए दिख रहा है। अगर ये वॉलमार्ट टाटा डील सही जाती है तो वॉलमार्ट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब जितना वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट पर इन्वेस्ट किया है, जो $16 बिलियन के बराबर है, जिसमें वॉलमार्ट को 66% स्टेक्स मिले थे, इस डील में वॉलमार्ट उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करके इस डील को अपनी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट डील बना देगी। ये जो सुपर ऐप है वॉलमार्ट और टाटा ग्रुप का, ये टाटा के कस्टमर बिजनेस को एक साथ एक ही चैनल के अंडर ला सकता है, जिससे कि रिटेल्स में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को अकोमोडेट किया जा सकेगा। इस ऐप को दिसंबर या जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू ऑनगोइंग डिस्कशंस, दोनों कंपनीज के बीच में ये एक सुपर ऐप एक जॉइंट वेंचर की तरह लॉन्च हो सकता है, जिसे एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि टाटा के ई-कॉमर्स बिजनेसेस और फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के ई-कॉमर्स बिजनेसेस में सिनर्जी के कारण एक नई यूनिट भी बन सकती है। टाटा के कंज्यूमर बिजनेस वॉच और ज्वेलरी ब्रांड टाइटन और फैशन रिटेल चेन ट्रेंड को इंक्लूड करता है। वॉलमार्ट ने गोल्डमैन सैक्स को एज बैंकर हायर किया है इस प्रपोज डील के लिए। अगली खबर है FSSAI से रिलेटेड। FSSAI ने मस्टर्ड ऑयल को किसी और ऑयल में ब्लेंड करने से इस प्रोसीजर को बैन कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि अब प्योर मस्टर्ड ऑयल के प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और मस्टर्ड ऑयल की ब्लेंडिंग पर काफ़ी डेलिब्रेशंस के साथ अब रोक लगा दी गई है। FSSAI ने सभी फूड सेफ्टी लाइसेंसेस को रिन्यू कराने का आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जितनी कंपनीज के पास
एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो इसे क्लियर कर सकते हैं और 1 अक्टूबर के बाद मस्टर्ड ब्लेंडेड ऑयल्स को बनाना बंद किया जाएगा। FSSAI ने ये भी कहा है कि किसी भी ऑयल में अब दूसरे एडिबल ऑयल की ब्लेंडिंग तभी परमिसिबल है जब दूसरे एडिबल ऑयल 20% बाय वेट प्रेजेंट हो या उससे ज़्यादा, उससे कम में ब्लेंडिंग अलाउ नहीं की जाएगी। इस बात पर काफ़ी टाइम से चर्चा हो रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस पर मोहर लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।